जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th वालों का जो है चैप्टर, ठीक है ना, गणित का, जो कि गणित का होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग आज जो है प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो अभी से आप लोग 9th की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले उस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये संख्या पद्धति होता क्या है। देखिए, संख्या का मतलब, संख्या पद्धति का मतलब होता है ढंग, तरीका, प्रणाली, ठीक है ना। तो संख्याओं के यहाँ पास लिखते हैं संख्याओं के लिखने और समझने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। संख्याओं के लिखने और समझने की प्रणाली को आप तरीका भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है संख्या पद्धति, ठीक है ना। ये चीज़ आप जान गए। अब यहाँ पास हम लोग अपने पहले प्रश्न से आते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या आया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो है क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या यहाँ पास आप लोग जो है देख सकते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है? देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर, अंश हो गया जैसे p और हर हो गया आपका q, इस रूप में लिख सकते हैं। उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। पर अभी ये अधूरा फार्मूला है, जहाँ पास क्यों के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यों इक्वल टू नॉट जीरो। ये जो चिन्ह है ये इक्वल नॉट यानी बराबर नहीं का चिन्ह है, ठीक है ना। तो यानी क्यों के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पास हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 2/3, यहाँ पास देखिए 2 एक परिमेय संख्या, 2/3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये देखिए p है, ये क्यों है, ठीक है ना। p बटे क्यों के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है। जहाँ पास क्यों के स्थान पर जीरो नहीं है, क्यों क्या, ये 3 के स्थान पर जीरो नहीं है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। जैसे कि हम कह दें 0/3, क्या यह परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पास क्यों के स्थान पर जीरो नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जीरो होता तो ये परिमेय संख्या नहीं होती। जैसे हम कह दें 1/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो हम कह देंगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पास क्यों के स्थान पर जीरो है। यहाँ पास कह रहा है कि क्यों इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग चलिए प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पास कह दिए कि 3 एक परिमेय संख्या है। हाँ है, क्योंकि 3 के बटे में 1 लिख सकते हैं। ये क्यों हो गए, ये p हो गए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग प्रश्न के देखते हैं। यहाँ पास प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो है। तो यहाँ पास एकदम सीधा सा बात है भाई, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मैंने अभी बताया कि बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्यों के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पास हम लिख देंगे उत्तर, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पास लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पास आप लोग लिख भी दीजिए, क्या लिख सकते हैं, 0/1, ठीक है ना। जहाँ 0/1 जैसे लिख दिया, देखिए यहाँ पर 0/1 लिखिए, ये हो गया आपका p, ये हो गया आपका q। जहाँ q के स्थान पर जीरो नहीं है, देख सकते हैं q के स्थान पर 1 है। यहाँ पास लिखेंगे जहाँ, यहाँ पास दिया है ना कि जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट जीरो। तो यहाँ पास देखिए p और q ये जो है दोनों पूर्णांक है भाई। 0 एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है। यहाँ पास लिखेंगे जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q
क्यों के स्थान पर देखिए, क्यों के स्थान पर 0 नहीं है, क्यों के स्थान पर 1 है। यहाँ पास लिखेंगे और क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक ना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादातर ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। यहाँ पर परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये है। देखिए संख्याएं ज्ञात करने के लिए यहाँ पास कॉन्सेप्ट देखिए, संख्याएं ज्ञात करने के लिए संख्या बराबर होता है n+1। यहाँ पास जो n है, देखिए जैसे कि यहाँ पास 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पास 6 ज्ञात करना है, तो ये n के स्थान पर 6 लिखना है। 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है तो 7 लिखते, ठीक है ना। तो संख्या निकालेंगे तो n कितना है, 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पास हम लोग इसको लिखेंगे 6 + 1 लिख देंगे। तो ये 6 1 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अब ये जो 7 आया तो 3 और 4 में जो है अंश और हर में गुणा करेंगे। यहाँ पास हम लोग करेंगे 3 और इधर लिखेंगे 4, इसमें जो है अंश और हर में 7 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। ऊपर और नीचे देखिए हम कर सकते हैं, क्योंकि इनको काटेंगे तो एक ही आ जाएगा, 3 × 9 3 आ जाएगा। पर हम लोग काटेंगे नहीं तो ये बीच की संख्याएं निकलेंगे ही नहीं। तो अब हम इसका गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 × 9 7। अब देखिए यहाँ पास बहुत अच्छे से देखिएगा, देखिए ये हो गया 21/7 और ये हो गया यहाँ पास 28/7, ठीक है ना, 28/7। अब देखिए यहाँ पर जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्याओं के बीच की संख्या निकल आएगी। तो 21 से 28 के बीच की संख्या निकाल लीजिए। 21 के बाद क्या आता है 22, तो 22/7, फिर आता है 23 तो 23/7, फिर आता है 24 तो 24/7, फिर आता है 25 तो 25/7, फिर आता है 26 26/7, फिर आता है 27 27/7, फिर आपके 28/7 आ ही गया। तो ये जो संख्याएं हैं ये देखिए, ये 6 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह भी रहा था। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट से तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न सेम उसी तरह का है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, अब यहाँ पास 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पास संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा संख्या बराबर क्या होता है n+1। अब यहाँ पास n यानी 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 + 1 हो जाएगा, तो 5 1 हो जाएगा 6। अब इस 6 का जो है गुणा अंश और हर में दोनों में करना है। तो यहाँ पास ये है 3/5, इसमें अंश और हर में 6 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। और ये है 4/5 है, तो यहाँ पास भी अंश और हर में 6 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। देखिए इनका कोई मतलब नहीं है, 6 से 6 काटेंगे तो एक ही आ जाएगा, ठीक है ना, पर हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ पास 24 हो जाएगा, और 5 छक्के 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास हर आपस में बराबर है, तो इनके बीच की संख्या निकाल लीजिए। 18 से 24 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी 18 के बाद आता है 19, तो 19/30 हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा 20 20/30 हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा 21 21/30 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 22 22/30 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 23 23/30 हो जाएगा। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि 5 परिमेय संख्याएँ आपकी निकल आई, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग इनको जो है दोहराइएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो आप लोगों के माइंड में ये सवाल बहुत अच्छे से भर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमारा आता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, आपको कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छे से ये प्रश्न को आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम लोग कुछ चीज़ पहले जान लेते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है।
आप लोगों ने 6, 7, 8 की क्लास में पढ़ी होगी। देखिए पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित हों वो पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, बीच में जीरो भी शामिल हो। जैसे कि यहाँ पास -2, -3, -4 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है ना। और यहाँ पास फिर कामा कामा करके -1, फिर आपका आ जाता है जीरो, पूर्णांक में जीरो भी होता है। और इधर धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, +1, +2, +3, ठीक ना। इधर रहता है ऋणात्मक, यहाँ पास लिखेंगे ऋणात्मक, ठीक ना। और इधर होता है धनात्मक। अब भैया पूर्ण संख्या क्या होती है, तो देखिए अगर हम पूर्णांक में से जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनको हटा दें, इनमें से जितनी ऋणात्मक संख्याएं हटा दें तो जो भी संख्याएं बचेंगी वो पूर्ण संख्या बचेंगी। तो देखिए यहाँ पास ऋणात्मक संख्या हटाएंगे तो यहाँ पास पूरा इतना हट जाएगा और इधर की पूरी धनात्मक संख्या मिलेगी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक ना। तो यहाँ पास हम लोग 20 से लाइनिंग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक, ये अनंत का चिन्ह है, ठीक ना। अनंत तक आपका जो है पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, यानी 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक ना। और सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो आप लोग जान गए हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। अब आप लोग समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है भैया, अगर हम पूर्ण संख्या में 0 को हटवा दें, भैया 0 को भी हटा दें कि भैया तू हट, और 0 हट जाएगा तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। यहाँ पास इसको 0 हटा देते हैं तो यहाँ पास क्या बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक ना। ये क्या हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट 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 अनंत तक जितनी संख्याएं हम लोग अपने दैनिक जीवन में गिनने के रूप में लेते हैं वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक ना। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट में यस टाइप करना, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहे हैं। दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, हम अगली वीडियो में सुधार करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और जो अच्छे टीचर आपको लगें उनसे ही पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पास प्रश्न भी हैं। पहला नंबर प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पास आप लोग इसको समझिए। देखिए यहाँ पास जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्या में होती है। देखो यहाँ पास 1 है, यहाँ पास भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पास भी 2 है, यहाँ पास 0 पर यहाँ पास 0 नहीं है, पर हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या आती है। पर अगर आप लोग कहेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं में सभी पूर्ण संख्या आती है तो ना भैया ना, नहीं आती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जो है 0 नहीं है और यहाँ पर 0 है। 1, 2, 3, 4 सब संख्याएं तो हैं, इसमें भी है, ठीक है ना। इसमें सारी संख्या इसमें मिलती हैं पर इसमें 0 नहीं है, इसलिए सभी पूरी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पास कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पास आप लोग प्राकृतिक संख्या लिखिए यहाँ पास, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, और नीचे लिखिए आप लोग पूर्ण संख्या। बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या आपकी होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए पूरी प्राकृतिक संख्या है। देखिए जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पास भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पास भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पास 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पास हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे हम ब्लैक पेन से, सत्य है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्याएं आती हैं। सॉरी यहाँ पास गलत हो गया, यहाँ पास होना चाहिए प्रत्येक जो है
पूर्ण संख्याओं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक यहाँ पर होना चाहिए प्राकृतिक, ठीक है ना, क्योंकि क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सारी प्राकृतिक संख्याएं इसमें आती हैं। यहाँ पास लिखेंगे सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए माफ़ करना। चलिए, यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं यहाँ पास पूर्णांक, और यहाँ पास लिख देते हैं पूर्ण। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक लिख देते हैं। पूर्णांक क्या होता है, जैसे -3 माइनस इधर डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपकी, पूर्ण संख्याएं आपकी होती है जैसे कि हो गया 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ पास प्रश्न हम दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए कह रहा है कि पूरी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पास भाई पूर्णांक में -3 है, बट पूर्ण संख्या में -3 है ही नहीं, ठीक है ना। माइनस की संख्या पूर्णांक में आती है, बट पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या नहीं आती, ऋणात्मक संख्या नहीं आती। यहाँ पास हम कह सकते हैं कि असत्य है, असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में वो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याओं में नहीं, ठीक है ना। ये आपका कारण हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पास लिख सकते हैं परिमेय संख्या होती क्या है, P/Q के रूप में होनी चाहिए। जैसे परिमेय संख्या माइनस में भी होती है, -3/2 4/3 5/6 0/3, ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पास पूर्ण संख्या क्या हो गई है आपके पास, पूर्ण संख्या क्या हो गई है आपके पास, पूर्ण संख्या आपके पास हो गए जैसे कि 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होता है 4 5 6, ठीक है ना, डॉट डॉट अनंत तक। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पास सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे कि यहाँ पास -3/2 है, पर पूर्ण संख्याओं में जो है ऋणात्मक संख्याएं आती ही नहीं है। तो सीधा सा यहाँ पास कॉन्सेप्ट है, यहाँ पास आप लोग सीधा से लिखिए कि असत्य है क्योंकि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं आती है, लेकिन क्या पूर्ण संख्याओं में नहीं, पूर्ण संख्याओं में नहीं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे इस सभी प्रश्नों को, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों का ये चैप्टर प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1 होता है कंप्लीट, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और अभी से आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोग विद स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को सारी प्रश्नावली समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।